ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश के मौसम को लेकर आ रही है, जहां एक बहुत बड़ा और खतरनाक मौसमी सिस्टम एक्टिव हो चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे हिंदुस्तान का भूगोल इस वक्त एक अभूतपूर्व उथल पुथल से गुजर रहा है। चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसती आग के बीच अब बादलों की एक बहुत बड़ी फौज ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से पलट गया है। अगले कुछ घंटों के भीतर ही देश के एक बहुत बड़े इलाके में मूसलाधार बारिश और धूल भरी आंधी की एंट्री होने जा रही है। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। यह बारिश भले ही थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन इससे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और उमस से तड़पते लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस राहत के साथ ही एक बहुत बड़ा संकट भी देश के सामने खड़ा हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण हीट वेव यानी लू को लेकर एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट के सीधे दायरे में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के कई इलाके आ चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एक तरफ आसमान में काले बादल छाएंगे और बारिश होगी, तो दूसरी तरफ सूरज की भयंकर तपिश और हवा में मौजूद उमस लोगों की दिक्कतों को कई गुना बढ़ाने वाली है। इस वक्त की इस बड़ी न्यूज़ रिपोर्ट को आपको बिना रोके लगातार देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको देश के उन सभी इलाकों की पल पल की ज़मीनी हकीकत बताने जा रहे हैं, जहां आने वाले समय में कुदरत का सबसे अनोखा और आक्रामक रूप दिखने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी और पुख्ता खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बात करते हैं उस महासिस्टम की, जो इस वक्त पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बीते कई दिनों से जिस तरह से चिलचिलाती धूप ने लोगों के शरीर को झुलसाया है और देश का तापमान लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित करता गया है, उसी के बीच अब एक बेहद शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के सीधे असर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत करीब 17 राज्यों में मौसम अचानक एक खतरनाक यू टर्न लेने के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले दिनों में दिन की शुरुआत भले ही तेज धूप और गर्म थपेड़ों के साथ हो, लेकिन जैसे जैसे दोपहर ढलेगी, आसमान में काले बादलों का पहरा शुरू हो जाएगा, ठंडी हवाओं का रुख बदलेगा और तापमान में एक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगर हम सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां स्थिति मिनटों में बदल रही है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, झांसी, अलीगढ़ और आगरा जैसे बड़े जिलों में मौसम ने अपनी करवट लेनी शुरू कर दी है। सुबह के वक्त जहां तीखी धूप लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर रही है, वहीं दोपहर के बाद अचानक आसमान का रंग पूरी तरह बदल जाता है और तेज आंधी के साथ बादल घिर आते हैं। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि यह बदलाव सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं है, बल्कि इसका असर लगातार कई दिनों तक बना रह सकता है। दिल्ली और उससे सटे पूरे इलाके में भी मौसम ने अचानक एक बड़ा मोड़ ले लिया है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में आसमान में घने बादल छाए रहने की उम्मीद है। धूल भरी आंधियों के साथ हल्की बारिश कभी भी दस्तक दे सकती है। इस बारिश से कुछ समय के लिए भले ही पारा नीचे गिरेगा और लोगों को इस जानलेवा गर्मी से थोड़ी फुर्सत मिलेगी, लेकिन यह राहत बहुत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जैसे ही यह नया मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ेगा, वैसे ही सूरज की तपिश फिर से बढ़ जाएगी और तापमान एक बार फिर आसमान छूने लगेगा। उत्तर प्रदेश के जमीनी हालात को देखें तो लखनऊ से लेकर कानपुर और प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सूरज की आग अपने चरम पर है। दिन का तापमान लगातार 42 से लेकर 45 डिग्री के बीच बना हुआ है, जबकि कुछ बेहद गर्म इलाकों में यह आंकड़ा 46 डिग्री तक भी दर्ज किया जा चुका है। लेकिन अब इसी उत्तर प्रदेश में कुदरत का एक दूसरा चेहरा भी दिखाई दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जैसे इलाकों में मौसम तेजी से पलट रहा है। यहाँ अचानक घने बादल छाने, तेज रफ्तार से हवाएं चलने और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने की पूरी संभावना है। हालांकि यह बारिश इतनी ज्यादा नहीं होगी कि खेतों को पूरी तरह सींच सके, लेकिन यह हवा में घुली हुई तपिश को कुछ देर के लिए शांत जरूर कर देगी। इन इलाकों में चलने वाली धूल भरी आंधियों की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो सकती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को बेहद सावधान रहने की हिदायत दी गई है। देश के एक बहुत बड़े हिस्से में इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग के नए पूर्वानुमान बताते हैं कि आने वाले दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह के वक्त जो अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ हल्की फुहारें पड़ी, उसने लोगों के चेहरों पर मुस्कान तो ला दी, लेकिन यह मुस्कान बहुत कम समय के लिए है। आने वाले दिनों में फिर से एक बेहद गर्म दौर की शुरुआत होने वाली है। पिछले कुछ समय से जो लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई थी, उसमें आया यह छोटा सा ठहराव केवल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। इसी के चलते हल्के बादल बने और गरज चमक के साथ बूंदें गिरी, लेकिन इसका असर बहुत ही सीमित समय के लिए रहने वाला है। अगर हम देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो एक बहुत बड़े हिस्से के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस सूची में बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में तो भीषण लू चलने की आशंका है। यहाँ गर्मी तो लोगों का इम्तिहान ले ही रही है, साथ ही साथ हवा में घुली हुई उमस ने पसीने छुड़ा दिए हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी गर्म और उमस भरी स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ रात के समय भी गर्म हवाएं चल रही हैं। इस वजह से लोगों को दिन में तो चैन मिल ही नहीं रहा, रातें भी बेहद बेचैन करने वाली साबित हो रही हैं। इस मौसमी उथल पुथल के बीच देश की भौगोलिक स्थिति दो बड़े हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ जहां उत्तर और मध्य भारत इस भयंकर आग और लू से मुकाबला कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है, जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां गरज चमक और ओलावृष्टि की बड़ी चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों के भीतर या सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। बात अगर समंदर की करें तो समुद्री क्षेत्रों में भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत तेज हवाओं का अलर्ट है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि सोमालिया तट के पास तो इन तूफानी हवाओं की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों और मन्नार की खाड़ी में भी इन तेज हवाओं का जबरदस्त असर देखा जा रहा है, जिसके चलते मछुआरों को समंदर के भीतर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। इन सब के बीच एक अच्छी और सुकून देने वाली खबर मानसून को लेकर भी आ रही है। मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अब धीरे धीरे बहुत अनुकूल होती जा रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अंडमान सागर के बाकी बचे हिस्सों में भी अपनी दस्तक दे देगा। मानसून की इस रफ्तार को देखकर देश के करोड़ों किसानों में एक नई उम्मीद जगी है और कई राज्यों में खरीफ की फसलों के लिए खेतों को तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है। पहाड़ी राज्यों का रुख करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी, बारिश और तेज हवाओं ने मैदानी इलाकों की गर्मी के उलट एक अलग माहौल बना दिया है। कई जगहों पर ओले गिरने की वजह से सेब और दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। अब बात करते हैं पूर्वी भारत की, जहां का मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। बिहार और झारखंड में मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा आक्रामक होने की उम्मीद है। पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों में तेज आंधी के साथ आकाशीय बिजली यानी आसमानी आफत गिरने की चेतावनी दी गई है। यहाँ हालात पलक झपकते ही बिगड़ सकते हैं, इसलिए लोगों को खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे जाने से बचने को कहा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी भारत के गुजरात की तस्वीर इन सबसे बिल्कुल अलग और जुदा नजर आती है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े और औद्योगिक शहरों में तापमान अभी भी 38 से 40 डिग्री के बीच मजबूती से टिका हुआ है। यहाँ चलने वाली सूखी और गर्म हवाएं लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी जहाँ देश का एक हिस्सा बारिश की बूंदों से तरबतर हो रहा है, वहीं गुजरात की धरती अभी भी तपिश की मार झेल रही है। दक्षिण भारत का हाल भी कुछ ऐसा ही है, बाइनरी, जहाँ तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ अंदरूनी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा और बेंगलुरु जैसे महानगरों में पारा लगातार ऊपर चढ़ा हुआ है और कई इलाकों के लिए बाकायदा हीट अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम पूरे देश के इस मौसमी चक्र को एक नज़र में समझने की कोशिश करें तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस वक्त भारत एक बहुत बड़े मौसमी बदलाव यानी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। यह एक ऐसा दौर है जहां एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर और पश्चिम भारत के राज्यों में धूल भरी आंधियों और बारिश के रूप में दिख रहा है, तो दूसरी तरफ गर्म हवाएं और हीट वेव अभी भी कई हिस्सों को झुलसा रही हैं। आने वाले 4 से 5 दिन पूरे देश के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी समय के दौरान यह तय होगा कि देश को इस जानलेवा गर्मी से कितनी जल्दी और कितनी बड़ी राहत मिलने जा रही है। कुदरत का यह खेल अभी जारी रहेगा और हम आपको देश के कोने कोने से मौसम की हर छोटी बड़ी करवट की जानकारी इसी तरह लगातार देते रहेंगे।